उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है पूरी तरीके से। मुस्लिम धर्मगुरु उनका मानना है कि जिस तरीके से पशु क्रूरता की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आखिर इस पूरे मसले पर क्या कहना है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कोई पशु क्रूरता कह रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर इसको कह रहा है, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना सैफ अब्बास, उनका क्या कहना है। सैफ जी, जिस तरीके से ये त्योहार है, कुर्बानी दी जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से ये आवाजें उठ रही हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है और निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं तो पहले ही ये, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री, ये दोनों सक्षम हैं और इनको चाहिए कि ऐसे बयानों पर रोक लगाएं। किस तरीके से देश के माहौल को खराब करने के लिए ये लोग इस तरीके की आवाजें उठाते हैं। आज बकरीद के मौके के ऊपर हम किसी के धर्म के ऊपर कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन जब हमारा कोई प्रोग्राम होता है, बकरीद हो या रमजान हो या अलविदा हो, कोई भी हो, उसमें फौरन आकर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। मैं समझता हूं ये समाज को तोड़ने के लिए बयान दिए जाते हैं। सरकारों को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आप खुद बताइए कि एक दिन पशु कट जाए तो बड़ी बेचैनी है, और 364 दिन जो और कटते हैं तब तकलीफ नहीं होती, क्योंकि 364 दिन अगर इनको चेक किया जाए तो इन सब के अंदर से वो कीटाणु निकलेंगे या तहकीक की जाएगी तो ये सब मांसाहारी निकलेंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ जो जनता है उसमें 25 करोड़ मुसलमान मान लीजिए, 30 करोड़ मान लीजिए, और मीट खाते हैं, मांसाहारी है 100 करोड़, तो ये 70 करोड़ कहाँ के होते हैं, कौन होते हैं। ये अफसोसनाक बयान है और मैं समझता हूँ सरकारों को कार्रवाई करना चाहिए। और क्रूरता है और बकरीद पर इस तरीके से बकरी और भेड़ इस तरीके से काटना एक साथ, इसको कहीं ना कहीं लिहाज करना चाहिए। भैया, पशु क्रूरता इनको एक ही दिन में दिखती है। जब मंदिर में बलि चढ़ाई जाती तब पशु क्रूरता नहीं दिखती इनको। जब और दूसरे मौकों के ऊपर, जब 364 दिन खाने को मिलता है तब क्या पूरा आ जाता है? तब भी तो ज़बाही करके, तब भी तो क्रूरता ही की जाती होगी इनके लैंग्वेज में। इस्लाम धर्म वो है कि जिसने कानून बनाया है कि अगर पशु को आप ज़बह कर रहे हैं तो पहले उसको पानी पिलाइए, खिलाइए, उसके बाद ज़बह कीजिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, अगर एक जानवर ज़बह हो रहा है तो दूसरे जानवर उसके सामने से हटा दीजिए, वो इधर न देखें। इस्लाम ने सिस्टमेटिक तरीके से सब चीजों को है। आज ये लोग जिस तरीके, देखिए, इनकी जो फिलॉसफी थी वो उसमें नाकाम हुए हैं। पहलगाम में बड़ी कोशिश की गई कि साहब नाम पूछ के मारा, ये पूछा, लेकिन देश की जनता ने आपसी भाईचारे को बढ़ा के रखा और एक अच्छा मैसेज गया। लेकिन अब ये जैसे ही आया है, अभी इसमें आया है, अभी उसके बाद मुहर्रम में करेंगे, हर तरीके के बयान देंगे। मैं समझता हूं सरकारों को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो नियम है वो जो पुराने नियम है उन्हीं पे चले। परंपरागत तरीके से जो काटते हैं वही काटें और इधर उधर गंदगी ना फेंकें, क्योंकि फैला देते हैं गंदगी और कहीं ना कहीं नालियां भर जाती हैं, ये इतनी होती है। देखिए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका शायद कल मीटिंग हुई थी, वो बयान भी आया है और उनका हर त्योहार में बयान आता है। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि परंपरागत तरीके से जो कुछ होता है वो हो, नया एडिशन ना हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने खुद बयान दिया है, आज के सारे अखबारों में ये छपा है कि जिन पशुओं पर पाबंदी हमारे संविधान में लगी हुई है उन पशुओं को नहीं काटे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि हमारे क्या ये भी ऑर्डर है कि तुम जमीन में गड्ढा खोदो और जमीन में गड्ढा खोद के अगर जो काट के खून निकल रहा है वो भी उसी में जाए और जो अंदर की गंदी निकले वो भी जाए। तो हमने यही अपील की है कि आप लोग जमीन में गड्ढा खोदें, कच्ची जमीन में, और वहां उसको दफन कर दें। सड़कों पर फेंकना, गलियों में फेंकना गलत है। और इसी के साथ साथ मैं प्रशासन से ये डिमांड करूंगा कि नगर निगम को ये आदेश दिया जाए, उनको स्ट्रिक्टली कहा जाए कि वो बड़े बड़े डस्टबिन सारे क्षेत्रों में लगाएं, शहरों में लगाएं, ताकि लोग उसमें गंदगी डालें।
ये बताइए कि जो जिस तरीके से काटे जाते हैं उसमें किन किन जानवरों को कुर्बानी दी जाती है इस दौरान आपके यहाँ जो ये होता है? नहीं, जो नॉर्मली 12 महीने चलते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है और दुम्बा है और वो भैंस है, इस तरीके की जो जानवर काटे जाते हैं और जो 12 महीने कटते हैं वही जानवरों का होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर धर्म को पालन करता है तो वो देश के कानून को भी मानेगा और उसके बाद सफाई सुथराई को भी मानेगा। मैं ये समझता हूं कि इन तमाम चीजों का ख्याल रखें। मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश की जनता से अपील करूंगा कि सफाई का ख्याल रखें, खुले में ना काटें, रोड किनारे नहीं काटें, अंदर बंद जगहों पर काटें और गंदगी को नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए जो डस्टबिन है उसमें गंदगी को डालें, सड़क पर ना फेंकें। तो मौलाना सैफ अब्बास मुस्लिम धर्मगुरु हैं और उनका साफ तौर से मानना है कि आखिर जो कुर्बानी होती है बकरीद पर, उस पर ही लोगों का ध्यान क्यों जाता है, उसी दिन पशु क्रूरता क्यों नजर आती है, जबकि 364 दिन हैं वहां पर जब खाया जाता है उस दौरान नहीं नजर आती है। काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन भी किया है इस पर और कहीं ना कहीं उनके जो धर्म में और उनके जो जिस तरीके से कुर्बानी दी जाती उसमें दखल ना देने की बात भी कही गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।